इसमें कोई भी शक नहीं है कि इंडियन मार्केट विश्व के सबसे बड़े मार्केट में से एक है, पर इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कुछ अच्छा नहीं कर रही। इस पेंडेमिक से पहले ही इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट अपना ग्रोथ पोटेंशियल दिखाने में असफल रहा। इसमें फोर्ड, निसान, रेनॉल्ट जैसे ऑटोमेकर्स की गाड़ियाँ बहुत ही कम बेची जाती है, जिसकी वजह से इनको प्रॉफिट ना के बराबर होता है। शेवरोलेट, फोर्ड, फिएट जैसे मैन्युफैक्चरर्स ये सोचकर इंडिया आए थे कि इंडियन मार्केट आने वाले दिनों में तेज़ी से बढ़ेगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज भारत में 1000 लोगों के पीछे 20 गाड़ियाँ बेची जाती है, जो ये बताता है कि इंडियन मार्केट में गाड़ियाँ बहुत ही कम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा ही चलता रहेगा। अगर ज़्यादा गाड़ियाँ बेची जाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ मारुति सुजुकी और हुंडई की होती है, जिसकी वजह से फोर्ड मोटर्स के लिए इंडिया में सफ़र बहुत मुश्किल है। फोर्ड इंडिया में पिछले 30 वर्षों से है। इसने अभी तक बहुत से अच्छे और बुरे साइकिल्स को देखा है। फोर्ड के सीईओ का कहना है कि अब से कंपनी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबल कंट्रीज में ही बिजनेस करेगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा और फोर्ड का जॉइंट वेंचर टूटने के बाद फोर्ड को इंडियन मार्केट में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि फोर्ड मोटर्स वाकई में भारत छोड़ने वाला है या नहीं। अगर फोर्ड ऐसा करता है तो फोर्ड गाड़ियों के ओनर्स का क्या होगा, उनकी वारंटी और सर्विस का क्या होगा, साथ ही क्या आपको फोर्ड मोटर्स की गाड़ी खरीदनी चाहिए या नहीं, इस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी के लिए फोर्ड मोटर्स इंडियन मार्केट में ठीक ठाक कंडीशन में है। कंपनी ने 2020 में बहुत लॉस झेला है। फोर्ड अपने सफ़र में कायम है, पर ओबड़ खाबड़ इंडियन रास्तों पर फोर्ड अपना ऑपरेशन इंडिपेंडेंटली चला रहा है। फोर्ड मोटर्स ही नहीं बल्कि होंडा, टोयोटा, निसान जैसी कंपनियां इंडियन मार्केट में स्ट्रगल कर रही है। विश्व के 5वें सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मार्केट में ये कंपनियां सिर्फ और सिर्फ 3% मार्केट शेयर पर चल रही है। पर से इंडियन मार्केट बहुत ज़्यादा डायनेमिक और प्राइस सेंसिटिव भी है। भारत में टेक्निकली बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस है। गाड़ियों के हायर मेंटेनेंस कॉस्ट और आफ्टर सेल्स के कारण भारत में ग्रोथ करना बहुत ही मुश्किल है। ये बात अब फोर्ड मोटर्स जान चुका है। फोर्ड हाल फिलहाल इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 5 कारों को ही बेचता है। इकोस्पोर्ट उसमें से फ्लैगशिप कार है, पर इकोस्पोर्ट के इस कॉम्पैक्ट एसयूवीज के सेगमेंट में बहुत से कॉम्पिटिटर्स आ चुके हैं, जिसकी वजह से फोर्ड इकोस्पोर्ट के सेल्स में लगातार गिरावटें आ रही है। ऊपर से पेंडेमिक ने कंपनी के बॉटम लाइन ग्रोथ को हिट किया है। हालांकि अब कहीं पर जाकर भारतीय मार्केट रिकवरिंग पोजीशन पर है, पर अभी के लिए फोर्ड मोटर्स शेवरोलेट इंडिया छोड़ने से पहले जिस कंडीशन में था उससे बेहतर कंडीशन में है। पर अगर ऐसे ही सेल्स की गिरावटें चलती रही तो फोर्ड मोटर्स को भारत छोड़ते देर नहीं लगेगी। तो अभी के लिए फोर्ड मोटर्स की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। फोर्ड ने जॉइंट वेंचर के लिए महिंद्रा को ही नहीं बल्कि एमजी गैराजेस और जनरल मोटर्स को भी पूछा था, पर उन्होंने इस फोर्ड के प्रस्ताव को कुछ इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। पर अभी के लिए फोर्ड गाड़ियों के ओनर्स को कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे पहले होता था वैसे ही आगे भी होगा। इतना ही नहीं बल्कि कंपनी प्रोडक्शन बंद भी कर देती है तब भी सेल्स सेंटर्स, सर्विस सेंटर्स शुरू रहेंगे। और अगर इंडिया में कोई गाड़ी डिसकंटिन्यू होती है तब इंडियन रूल्स के तहत मैन्युफैक्चरर्स को उस गाड़ी के पार्ट्स मिनिमम 10 साल तक प्रोवाइड करने ही होते हैं, जिससे कि पार्ट्स के अवेलेबिलिटी का कोई भी सवाल नहीं आता। पर अब अगर बात करें गाड़ी की रीसेल वैल्यू की, तो ये टॉपिक थोड़ा सा सीरियस है, क्योंकि डिसकंटिन्यू गाड़ी की रीसेल वैल्यू बहुत ही कम होती है। ठीक वैसे ही अगर आप फोर्ड की गाड़ी खरीदने का विचार कर रहे हैं तो इस निर्णय को थोड़ा सा सोच समझ कर लीजिए, क्योंकि कोई भी आदमी डिसकंटिन्यू गाड़ी नहीं खरीदना चाहता। अभी तक फोर्ड ने पब्लिकली ऐसा अनाउंस नहीं किया है कि वो इंडिया छोड़ने वाले हैं, पर फोर्ड मोटर्स शेवरोलेट के ही नक्शे कदम पर चल रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं पर ऐसी उम्मीद है कि अगर फोर्ड मोटर्स आने वाले कुछ वर्षों में या फिर आने वाले कुछ महीनों में अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो फोर्ड मोटर्स इंडिया से अपना बोरिया बिस्तर बांध कर जा सकता है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। आपको क्या लगता है, फोर्ड मोटर्स को इंडिया छोड़कर जाना चाहिए या फिर नहीं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में तो बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।